चैप्टर 5 10th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको समझा दें तो कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जो ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो 5.1, 5.2, 5.3 आपको करनी आसान हो जाएगी। बेसिकली बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आपने नॉर्मली आप डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे वर्ड सीक्वेंस, सीरीज़। ठीक, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का जो कि फिक्स्ड ऑर्डर या फिक्स रूल के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। कैसे? सबसे बेसिक सीक्वेंस तो आप अपनी काउंटिंग ही ली, 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है। बताता हूँ क्या है। 2 4 6 8 ये भी एक सीक्वेंस है। 1 3 5 7 ये भी एक सीक्वेंस है। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, काउंटिंग है, या इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम। या हम ये भी कह सकते हैं कि 100 99 98 ये भी एक सीक्वेंस है। 100 90 80 70 ये भी एक सीक्वेंस है। और 10 20 30 40 ये भी एक सीक्वेंस है। और मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो 1 4 9 25 16 25 ये भी एक सीक्वेंस है। 1 8 27 ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है। तो और भी हम देखें कि 1 2 4 8 16 ये भी एक सीक्वेंस है। इन सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूल से, किसी ऑर्डर से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो 1 1 1 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, इसमें 1 1 माइनस हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि -1 ऐड हो रहा है। या तो 1 माइनस हो रहा है या -1 ऐड हो रहा है, एक ही बात है। इसमें या तो हम कह सकते हैं कि -10 ऐड हो रहा है या 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसमें एक ही बात है। यहाँ 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको हम आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन है। ये क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन है। ये क्या है, हर नंबर को पिछले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ऐसे। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस हैं जो किसी ना किसी रूल से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी टर्म्स में किसी ना किसी रूल्स के का रिलेशन होता है, रूल कोई ना कोई रूल लग रहा होता है। ठीक है, इन सभी को सीक्वेंस कहा जाएगा। लेकिन इनमें सभी की सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एपी इनमें से वही एपी हैं जिनमें कोई एक खास नंबर, हर पिछली टर्म में कोई खास नंबर, कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड हो रहा। ये एक एपी है, ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। ये जितनी भी हैं ये एपी हैं। इधर वाली एपी नहीं है, ये नहीं है। कैसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें इस अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो इज ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ सेम नंबर। जैसे कि हम बात करें 1 2 3, अपने काउंटिंग की बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात करें, या इंटीजर्स की बात करें, या होल नंबर, वो सभी काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 2 4 6 ये भी है, 10 20 30 ये भी है, और 100 90 80 ये भी है। या मैं कहूँ कि 1 0 -1 -2 -3 ये भी एक एपी। तो ये जितने भी हैं, हर नंबर में कोई नेक्स्ट टर्म तब आती है जब पिछली टर्म में हम कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया। हमें पता है कि अगली टर्म 4 होगी, अगली टर्म 5 होगी, अगली टर्म 6 होगी। हर पिछली टर्म में एक 1 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे भी यही है, 2 + 2 + 2 कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, 10 प्लस कर रहे हैं हर टर्म में। हम 10 प्लस किया 20 आ गया, 10 प्लस किया 30 आ गया, 10 प्लस किया 40 आ गया, 10 प्लस किया 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि -10 ऐड किया या फिर 10 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 90 80 70 60 ये सब है। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो एपी हैं। कुछ टर्म्स भी जो मैंने पीछे आपको कुछ सीक्वेंस ऐसी कराई थी जहाँ पे कुछ टर्म्स का स्केयर था या क्यूब था या समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा था। हर टर्म अगली टर्म तब आती है जब पिछली टर्म को किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो एपी नहीं है, ऐड करने वाली हैं एपी खाली। ठीक है, अब इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट है। मतलब कहीं से भी 2 टर्म्स ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, 98 100 102 एंड सो ऑन चल रही है। सपोज ये 500 तक चल रही है। कहीं से भी 2 नंबर ले लीजिए, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके, 16 में से 14 माइनस करके 2 आता है। यहाँ से माइनस करिए अगली टर्म में से पिछली टर्म, यहाँ से माइनस करिए, कहीं से भी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करिए, तो डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वो एपी होगा। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें और कुछ खास ध्यान देने वाली बातें होती हैं एपी के अंदर। वो क्या है, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म होती है। देखिए मैं
यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। आप देखिए, एक होता है, मान लीजिए एपी का मैं एग्जांपल देता हूँ, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। एक तो फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए ताकि वो ये पता रहे कि एपी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से। फर्स्ट टर्म क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो ये एपी है, इस एपी की जगह पे मैं अगर 25, 30, 35, 40 ये एपी ले लूँ, या 26, 31, 36, 41 ये एपी ले लूँ। इसमें भी डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है 5 है, इसमें डी 5 है, इसमें डी भी डी 5 है। तो तीनों में फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ फर्स्ट टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एपी के लिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये डी डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको ए और डी पता है तो एपी के बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है 5 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, फर्स्ट टर्म 5 है, डी 10 है, तो इसकी 10th टर्म बताओ, तो आप किसी ना किसी तरीके से, जैसे ये 5 है, दूसरी टर्म 15 होगी, इसमें ऐड कर दोगे, फिर 10 ऐड कर दोगे, 25, फिर 35 ऐड कर दोगे। इस तरीके से चलते चलते आप 10th टर्म या कितनी भी टर्म निकाल सकते हो। ये हम आगे आगे चल के फार्मूला से करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ए और डी अगर आपके पास पता है तो आप मैक्सिमम चीज़ों का, मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। एक इसमें कॉमन चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दो चीज़ें हैं, दो तरह की एपी होती हैं। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। एक होता है फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए 20 पे खत्म हो गया, ये फाइनाइट एपी है। एक होता है 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश डैश। आगे मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखी, या मैंने ये नहीं लिखा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कितनी टर्म है। और एक होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम एल से या फिर ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए एन क्या है? सपोज ये एपी है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 लिख दिया जाता है, सेकंड टर्म को A2 लिख दिया जाता है, थर्ड टर्म को A3 लिख दिया जाता है, फोर्थ टर्म को A4 एंड सो ऑन। चलते 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 10th टर्म को A10, A11, A12 ऐसे चलते चलते हम मान लीजिए उस एपी में n टर्म्स हैं। n कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 100, तो मान लीजिए उसमें n टर्म्स हैं, तो nth टर्म को हम AN लिखते हैं या फिर L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें 5.2 के अंदर पड़ेगी लास्ट टर्म की, AN की। और हम ये आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म A से, कॉमन डिफरेंस D से, लास्ट टर्म L से या AN से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। मुझे लगता है कि यहाँ से हम इतना कुछ कर चुके हैं कि हम 5.1 एक्सरसाइज कर सकें। 5.1 बड़े इजीली तरीके से ईजिली हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है 5.1 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। किस सिचुएशन में, हमारे पास क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और चारों केसों में, चाहे 4 पार्ट्स के अंदर हमने ये बताना है कि किस सिचुएशन में एपी बनेगी और किस सिचुएशन में नहीं बनेगी। एपी हमें पता है कि जहाँ पे डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होती है। सबसे पहला पार्ट है इसका, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये एपी है या नहीं। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट अगर क्लियर होगा कि ये एपी है या नहीं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है फेयर। मान लीजिए आप टैक्सी पे जाते हैं, 1 किलोमीटर के ₹15 लगेंगे। 2 किलोमीटर गए, अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का 15 है और ₹8 सेकंड किलोमीटर का है, टोटल ₹23 लगे। अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो पहले किलोमीटर का 15, फिर 8 और 8 करके नेक्स्ट 2 किलोमीटर का ये ₹16 लगेंगे, टोटल ₹31 आ गए। अगर कोई 4 किलोमीटर जाता है तो 15 पहले किलोमीटर का लगेगा और अगले 3 किलोमीटर का जो है वो 8, 8, 8 ये लगेगा, ये आ गया ₹39, ठीक है। तो आप बताओ कि ये क्या एपी है? जो इससे सीक्वेंस बनी 15, 23, 31, 39 से, ये क्या एपी है? वो हमें दिख रहा है कि 8, 8, 8, 8 ऐड हो रहा है। इसको करेंगे कैसे? देखिए क्या करिए, सिंपली सॉल्यूशन, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का तो उन्होंने बताया 15 है, ₹15, ठीक है। फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स का हो जाएगा ₹15 + 8 = ₹23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स,
रुपीज़, या तो आप 15 + 8 करिए, या फिर पिछली टर्म में 23 में 8 ऐड कर दीजिए, तब भी चल जाएगा। ₹31 फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स, पिछली टर्म में एक और 8 ऐड कर दीजिए, ₹39। ठीक है, अब यहाँ 3-4 टर्म्स बहुत हैं, आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ फेयर्स, वो आ जाएगा 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देखेंगे 23 - 15 इज इक्वल टू 8, 31 - 23 इज इक्वल टू 8, 39 - 31 इज इक्वल टू 8। तो आप क्या कर लिखेंगे, एज डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of given sequence is same, given sequence will be an AP। ये आप लास्ट में लिख देंगे कि ये एक AP होगी। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखिए, कोई वैक्यूम पंप है जो सिलेंडर में से एयर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो कितने निकालता है वन टाइम में, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये क्या AP होगी, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट की AP बननी, सीक्वेंस बनाएंगे पहले। ठीक, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, मैं दोनों बता देता हूँ। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, X। ठीक है, इनिशियली लिख सकते हो। अब रिमूव्ड, फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप ने कितनी रिमूव करी उसमें, रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप फर्स्ट टाइम, वो X × 1/4, मतलब कि X/4 रिमूव कर दी। रिमेनिंग एयर कितनी बची, अब रिमेनिंग एयर अब है X - X/4, इसको एलसीएम लेंगे आप तो 3X/4 आएगा। ठीक है, फर्स्ट शुरू में एयर इतनी थी, अब इतनी बची, सेकंड टर्म ये है। ठीक है, अब एक और टर्म निकाल लीजिए, एटलीस्ट एक तो और निकाल लीजिए। रिमूव्ड एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप सेकंड टाइम, जो 3X/4 है ना, ये बची जो है, इसका 1/4 और निकल जाएगी इसमें, 3X/16 उसने निकाल दी। अब रिमेनिंग एयर कितनी बची सिलेंडर में, ये थी 3X/4, उसमें से ये निकाल दी गई 3X/16। इसका फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी एलसीएम से ही सोल्व होगा, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये एलसीएम लेंगे 4 और 16 का, यहाँ पे 12X आ जाएगा, यहाँ पे 3X आ जाएगा, 9X/16। ठीक है, तो अब आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या बनी, वो आई X 3X/4 9X/16। सीक्वेंस ऑफ एयर रिमेनिंग या एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, वो क्या बनी, X 3X/4 और 9X/16 एंड डैश 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 डैश। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये चेक करना है कि क्या ये AP होगी। AP होने के लिए क्या होता है, AP होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वही इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A2 - A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा 4 3X - X इज इक्वल टू -1/4 X/4। अच्छा, A3 - A1 करेंगे तो 9X/16 3X/4, यहाँ से 16 एलसीएम आएगा और 9X - 12X -3X/16। पहली बार डिफरेंस या दूसरी बार डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, तो आप यहाँ से ये लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ गिवन sequence is not constant या same, hence given sequence is not an AP।
तो ये एक एपी नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मैं आपको अभी बता रहा था कि एक थोड़ा सा सिंपल तरीका किया जा सकता है। अगर आप x की जगह पे थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लें, हालांकि x वाला बेटर है, लेकिन अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता, आपने सिर्फ चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो आप एक काम करिए, इसको अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। सिंपल करने के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे हमने कहा कि शुरू में एयर प्रेजेंट थी x, आप x की जगह पे कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, 2-3 बार 4 से डिवाइड हो जाए। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हम 4 से 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 ले लीजिए। यूनिट कुछ भी है, यूनिट मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, समथिंग कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, 64 है यूनिट्स, या यूनिट्स नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 हम ले लेते हैं कि शुरू में एयर प्रेजेंट थी। रिमूव्ड फर्स्ट टाइम, तो 64 मल्टीप्लाई 1/4, ये 16 रिमूव होगी फर्स्ट टाइम। बैलेंस कितनी बची? 64 माइनस 16 बच गई, 48 बच गई। अब सेकंड टाइम जो है रिमूव्ड कितनी हुई? 48 मल्टीप्लाई 1/4, ये रिमूव होगी 12। अब रिमेनिंग कितनी बची? अब बची 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। अब थर्ड टाइम भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड टाइम जो है रिमूव्ड कितनी हुई? 36 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 9। ठीक है, तो बैलेंस जो है आफ्टर रिमूवल वो आ गया 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 25। तो अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, वो बनेगी 64, सेकेंड टाइम बची 48, फिर बची 36, फिर बची 25। 48, 36, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हो इन दोनों में डिफरेंस। 48 माइनस 64 ये है माइनस 16। इन दोनों में डिफरेंस 36 माइनस 48 वो आता है माइनस 12। इन दोनों में डिफरेंस वो आता है माइनस 9। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर, तो ये एक एपी नहीं है। तो ये एक अल्टरनेट तरीका था सेम ये x से करने का। x की जगह पे अगर आप 64 लिख देते हैं, 64 की जगह पे आप 32 या 64 या जैसे 16 लिख देते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो इस केस में पहले मीटर के लिए कॉस्ट है 150 रुपीज़। ठीक है, दूसरे मीटर के लिए कॉस्ट है 50 रुपीज़, बढ़ गई कॉस्ट, 200 है दूसरे मीटर के लिए। तीसरे मीटर के लिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, वो आएगा आपके पास रुपीज़ 150 है पहले मीटर के लिए। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर्स, रुपीज़ 150 प्लस 50 इज इक्वल टू रुपीज़ 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स, रुपीज़ 250 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर्स, रुपीज़ 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन सीक्वेंस क्या बन जाएगी? रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन जाएगी? अभी हमें नहीं पता कि ये एपी है या नहीं, इसलिए हम इसको सीक्वेंस लिख रहे हैं। रुपीज़ में आएगी ये 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। ये क्या एपी है या नहीं? एपी चेक करने के लिए हम माइनस करके देखेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। हमें पता है कि 50-50-50 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। कैसे करके दिखाएंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे 250 माइनस 200, ये भी 50। A4 माइनस A3 करोगे वो भी 300 माइनस 250 आ जाएगा, वो भी 50 आ जाएगा। तो तुम लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम या कांस्टेंट, हेंस
गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये आंसर है। ठीक है, ये एपी है। नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.1 का। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एट ₹8% पर एनम। देखिए 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए जाते हैं 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा उसको चेक करो कि वो क्या एपी बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट क्या है, ₹10,000। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हो या सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर रहेगा आपके लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर में टाइम, रेज टू पावर टाइम। ठीक है, ये अमाउंट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 10,000 × 1 + R, R है 8/100, ऊपर आ गया टाइम, टाइम है 1 ईयर। तो 10,000 इसको अंदर एलसीएम लेके 108 आ जाता है, तो ये 108/100। ठीक है, पावर 1 है, तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10,800 रुपीज़। ठीक है, ₹10,800। इसी तरीके से अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 2 ईयर्स, वो आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + rate/100 पावर टाइम 10,000, ये आ जाएगा 108/100, 108/100। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, 108 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,664 रुपीज़। ठीक है, तो 3 तक ही बहुत है क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है, 4 चौथी टर्म की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमाउंट्स, वो आ जाएगा 10,000। यहाँ पे आप ना इन रुपीज़ लिखिए, इन रुपीज़ 10,000, 10,800, 11,664 एंड सो। ठीक है, तो आप लिखे A2 - A1, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो 10,800 - 10,000, ये आ जाएगा 800। और तीसरी टर्म में से जब सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो 11,664 में से 10,800 माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 864। तो अगर ये 864 आता है तो ये 800 आता है, इन दोनों में डिफरेंस है 800 का, इनमें डिफरेंस है 864 का। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन, कॉमन या सेम या कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, अगर ए और डी पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे ये वाला पार्ट है फर्स्ट, तो ये तो हमें पता है कि अगर ए 10 हो डी 10 हो तो फर्स्ट टर्म 10 होगी, अगली 20 होगी, अगली 30 होगी, अगली 40 होगी, इस तरीके से 10 10 10 10 जो है वो ऐड होता चला जाएगा। लेकिन हम मैथमेटिकली किस तरीके से करेंगे इसको, मैथमेटिकली करने के लिए मैं आपको जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था क्या कि फर्स्ट टर्म तो ए होती है, कॉमन डिफरेंस तो होता है डी। तो पहली टर्म जैसे ये 10 है, दूसरी टर्म 20 है, मतलब कि 10 + 10 एक ऐड हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। 30 में हम ये कह सकते हैं कि ए में फर्स्ट टर्म में 2 बार 10 ऐड हो गया। ठीक है, ये 2 बार 10 ऐड हो गया, इसमें 1 बार 10 ऐड हुआ। ऐसे ही इसमें ए में 4 टर्म निकालने के लिए 10 10 10 3 बार ऐड हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर ये ए पी 2 7 12 17 22 ये ए पी होती तो ए प्लस ये ए है, ये ए प्लस डी है, डी यहाँ पे 5 है, और ये क्या है 2 में 5 और 5 2 बार ऐड हो रहा है, मतलब कि a + 2 × d,
ये क्या है a प्लस 3 इंटू डी, मतलब चौथी टर्म निकालने के लिए d 3 बार ऐड हो जाता है। ध्यान से देखिए आपकी दूसरी टर्म निकालने के लिए d 1 बार ऐड हुआ, तीसरी टर्म निकालने के लिए d 2 बार ऐड हो गया, चौथी टर्म निकालने के लिए d 3 बार ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अगर करना चाहें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10, a2 है वो है a प्लस डी, वो है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, a3 तीसरी टर्म जो है वो है a प्लस 2d होती है, 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 30, और a4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस 3d, मतलब 10 प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर 10, 20, 30, 40, ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट फोर टर्म्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, a1 तो a ही होता है वो -2 है, a2 वो होगा a प्लस डी, मतलब कि -2 में d ऐड कर दो, d 0 है तो -2 ही आएगा। तीसरी टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू डी, फिर से -2 ही आएगा क्योंकि ये 0 ही रहेगा। a4 निकालने के लिए a प्लस 3d मीन्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर -2 -2 -2 -2, ये आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट है क्या है, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, हमने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स। तो पहली टर्म तो ये दे ही रखी है a, ये आ गया 4, सेकेंड टर्म का फार्मूला है a प्लस डी और वो आता है 4 प्लस डी, डी ये है a प्लस डी, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म है। a3 का फार्मूला है a प्लस 2d, ये आ गया a प्लस 2d, 4 माइनस 6 माइनस 2, ये आ गया थर्ड टर्म। a4 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5, ये फोर्थ टर्म है। लास्ट में फिर से वही लिखेंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स आर 4, 1, -2 -5, ये आंसर है। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो क्या है, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है हमें -1, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए a प्लस डी में फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस डी, इसको एलसीएम से सॉल्व किया जाएगा, 2 -2 प्लस 1, ये आ गया -1/2। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू डी, -1 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू डी, -1 प्लस 3/2, इसको ही एलसीएम से सॉल्व किया जाएगा और ये आएगा 1/2। तो ये फोर टर्म्स फिर से लास्ट में आप इसी तरीके से लिख देंगे, फोर टर्म्स आर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 टर्म्स हैं। आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट बचा हमारा, a दे रखा है, d दे रखा है, तो a1 तो a ही होता है -1.25, a2 होता है a प्लस डी, a प्लस डी क्या है -1.25, a प्लस डी, d है 0.25 माइनस का, -1.25 माइनस 0.25, ये दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हों तो आपस में प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही लगता है, बड़े वाले का लगता है 1.50, तो ये आ गया -1.50। a3 है a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये माइनस का है, ये आ जाता है -1.25 माइनस 0.50, ये इसी तरीके से प्लस करके ये आ जाएगा -1.75। ठीक है, a4 आता है a प्लस 3d, वो है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये है -1.25 माइनस 0.75, और इनको करके आ जाएगा -2.00। तो लास्ट में फिर से वही फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ APR क्या है, -1.25 -1.50, एक, ये दो, और ये तीसरी -1.75, और ये फोर्थ -2.00, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3
एक्सरसाइज 5.1 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इन्होंने दिया हुआ है, बोला हुआ है कि ये एपी है, हमने चेक नहीं करना कि ये एपी है, बोला हुआ है हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करिए, सिंपली फर्स्ट टर्म तो ए है 3 है, ठीक है, और डी आप लिखिए किसी भी टर्म में से पिछली टर्म, उससे पिछली टर्म माइनस कर दीजिए। 1 - 3 = -2, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, -2 आ गया। ये 3 एंड -2 ये जो है ये आंसर है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, a = -5, d = -1, -1 में से ये माइनस कर दो, -1 -5 -1 + 5 = 4। आप 7 में से भी 3 माइनस करके =4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये a आ गया, d आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, a = 1/3 है और d निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, या किसी भी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस कर दीजिए। अब ये जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली 5 में से 1 माइनस करिए, 4/3 ये आंसर है, और एक ये ए और डी ये दोनों आंसर है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, a = 0.6 फर्स्ट टर्म और d है 1.7 - 0.6, ये आ गया 1.1, ठीक। तो a और d फाइंड आउट कर लिया। ये दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमारे पास 15 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और हमने सब में ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका डी बताना है, और अगली 3 टर्म्स भी बतानी है अगर वो एपी हुई तो। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या है, क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एपी है या नहीं वो चेक करेंगे कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है, नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो इसको लिखने का बहुत सारे तरीके हर टीचर अपने तरीके से करवाएगा, मैं इस तरीके से कर लीजिए, मैं ऐसे करा देता हूँ। सबसे पहले आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, उसको d1 ले लीजिए, वो आ गया 4 - 2 = 2। फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे और उसको ले लीजिए d2, सेकंड डिफरेंस, 8 - 4, वो आ गया 4। आगे करने की ज़रूरत नहीं है अगर यहीं पे ही ये सेम नहीं आया, ठीक है। 16 में से 8 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a4 - a3 = 16 - 8 = 8। आप लिखेंगे कि d1 इज़ नॉट इक्वल टू d2 इज़ नॉट इक्वल टू d3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर आप 2 ही लिखते, यहाँ पे ये नहीं लिखते, तो आप d1 इज़ नॉट इक्वल टू d2 लिखते और ये नहीं लिखते फिर, तो उस केस में आप लिखेंगे हैंस गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। अगर एपी नहीं है तो डी नहीं बताना, अगली 3 टर्म्स भी नहीं बतानी, ठीक। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो है 2, 5/2, 3, 7, 3/2। अगर आप इसको अपने कॉमन सेंस लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, 2 है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, हाफ ऐड हो रहा है, तो ये एपी आएगी, ठीक है। सिंपल है। तो करके कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, d1 = a2 - a1 = 5/2 - 2। इसको एलसीएम लेके होगा, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए। एलसीएम 2 आएगा, 5 - 4 = हाफ ऐड हो रहा है, मैं पहले बता रहा था। ऐसे ही d2 लिखेंगे, वो a3 - a2 आएगा, वो आएगा 3 - 5/2, वो भी एलसीएम लेके 6 - 5/2 एलसीएम लेके आएगा और वो भी आ जाएगा 1/2। d3 भी a4 - a3 7/2 - 3, ये 1 लिख के एलसीएम आएगा, 7 - 6/2 आ जाएगा 1/2। तो आप लिखेंगे d1 = d2 = d3 एंड सो ऑन। हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी हुज, हमें क्या पूछा है उन्होंने, कॉमन डिफरेंस पूछा है, हुज कॉमन डिफरेंस d = 1/2, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है
इसी एपी की जो हमने बोला कि ये एपी है, तो इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने के लिए हमारे पास क्या होगा, 4 टर्म्स तो दे रखी हैं हमें, 2, 5/2, 3, 7/2। फिफ्थ टर्म निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। A5 इज इक्वल टू A + 4D। A है 2 और D है 1/2, ठीक है। 2 + 4 × 1/2, 2 प्लस ये कट हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट ये 3.5 था, वैसे भी ये 3.5 था, आगे 4 ही आना था, आगे 4.5 आएगा 9/2 और आगे 5 आ जाएगा, ठीक। तो जैसे भी करना हो, डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A6 फाइंड आउट करना है, A + 5D, वो आ जाएगा 2 + 5 × 1/2, 2 + 5/2, इसको एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 9/2। और आगे A7 फाइंड आउट करना है, A + 6D, 2 + 6 × 1/2, ये 2 इसको कट कर देगा 3 पे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 3 हमने अगली टर्म्स भी बता दी, डी भी बता दिया, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। एक और तरीका भी कुछ टीचर्स करवा देंगे, वो क्या होगा, A5 निकालने के लिए, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में हाफ ऐड कर दीजिए। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी 7/2, उसमें हाफ ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी हो, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A4 में भी डी ऐड किया जा सकता है, 7/2 + 1/2, ये भी 8/2 हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 4। यहाँ से भी 4 आया था, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, जैसे भी करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, -2 -2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये AP आएगी, करके दिखा देते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 - A1, -3/2 -1/2, -3/2 + 1/2। ये आप अगर माइनस करेंगे, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, साइन बड़े का लगता है, -2.0, -2.0। ऐसे ही D2 करेंगे, A3 - A2, -5.2 -3.2, A2 क्या है, -3.2 है, ठीक है। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, -5.2 + 3.2, ये भी आ गया -2.0। ऐसे ही आगे D3 फाइंड आउट करेंगे, D3 है A4 - A3, -7.2 -5.2, ठीक है, -7.2 + 5.2, ये भी आ गया -2.0। तो आप लिखोगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP वेयर D इज इक्वल टू -2.0, या -2 भी लिख सकते हो। तो D आ गया। अब फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो फोर्थ टर्म में D ऐड करेंगे, A4 + D कर दोगे, या फिर फार्मूला लगाओगे A + 4D, ठीक है। चौथी टर्म में D ऐड करोगे तो ये -9.2 आ जाएगा। ऐसे ही A6 जो है वो -11.2 आएगा और A7 -13.2 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे करके दिखाना है। डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन लिख देता है तो एग्जामिनर को पता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। बताना है AP है या नहीं है, -10 -6 -2, 4 4 माइनस हो रहा है तो AP आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 - A1, -6 -10, ठीक है। दो साइन आते हैं तो माइनस लगा लेते हैं, -3 + 10, ये आ गया +4, 4 ऐड हो रहा है, सॉरी 4 ऐड हो रहा है। D2 आ जाएगा A3 - A2, -2 -6, -2 + 6, ये आ गया फिर से 4। D3 A4 - A3, 2 -2, इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP हुज D इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये D4 आ गया। तो आगे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, A5। चाहे तो फोर्थ टर्म में D ऐड करिए, चाहे तो A + 4D का फार्मूला लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। A4 + D मीन्स 2 + 4 इज इक्वल टू 6। A6 का फार्मूला लगाना हो तो फिफ्थ टर्म में D ऐड कर दीजिए, मीन्स 6 में 4 ऐड कर दीजिए, ये 10 आ गया। A7 का फार्मूला लगाना तो 6 टर्म में D ऐड कर दीजिए, 10 में 4 ऐड कर दीजिए, 14 आ गया, ठीक है। जैसे भी करना हो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट ये है।
D1 इज इक्वल टू A2 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3 से 3 कट हो गया, ये आ गया रूट 2। D2 इज इक्वल टू ये है A3 माइनस A2, यहाँ से D1 का फार्मूला तो लिख दीजिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये आ गया A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और A2 है ये पूरा। जब एक से ज़्यादा टर्म्स हों इधर जो हमने माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा के चलिए, क्योंकि साइन चेंज होंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये 3 से 3 कट हो गया, रूट 2 माइनस रूट 2, ये माइनस किए जाते हैं ऐसे है जैसे 2x माइनस x हो तो ये x आता है, तो ऐसे ही 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, तो ये आ गया रूट 2। इसी तरीके से हमारा आगे आएगा D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये है A4 और ये है A3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट लगा के चलेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 रूट 2, यहाँ से 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये 3 से 3 कट हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये ऐसे माइनस होगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो ये भी क्या आ गया रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2, ठीक है। तो अब D1 D2 D3 ये तीनों सेम है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 सेम है, तो गिवन सीक्वेंस इज एन AP whose D इज इक्वल टू रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम रूट 2 ऐड कर देंगे, ऐड करते चले जाएंगे। कैसे, देखिए हमने फाइंड आउट करनी है A5 और A4 हमारे पास है 3 प्लस 3 रूट 2, A5 फाइंड आउट करने के लिए हम A4 में D ऐड करेंगे, A4 ये है उसमें D ऐड करेंगे रूट 2, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड करेंगे, A5 ये आ गया 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, ये आ गया 3 प्लस 5 रूट 2। A7 फाइंड आउट करने के लिए A6 में D ऐड करेंगे और ये A6 है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। एक तो ये तरीका है, मैं दोबारा से बता दूं जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था। दूसरा तरीका आपका होता है A5 फाइंड आउट करने के लिए A प्लस 4D, ये फार्मूला है, ठीक है, A प्लस 4D, A है 3 और 4 इंटू D है रूट 2, तो ये भी यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे ही आता है। A6 फाइंड आउट करने की A प्लस 5D फार्मूला है, A है 3 और प्लस 5D है रूट 2। इसमें ये थोड़ा इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। चॉइस आपकी है, कोई सा भी कर सकते हो। पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, D1 फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, इसको माइनस करने के लिए आपको पता है 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 0.02 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 0.02। D2 फाइंड आउट करने के लिए तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करिए, 0.222 माइनस 0.22, ऐसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.002। ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो आप लिखेंगे D1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू D2, हैंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको आगे नहीं करना है। 7th पार्ट है, पहले D1 फाइंड आउट करेंगे -4 माइनस 0, सॉरी इसको D1 लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। D2 फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, -8 माइनस -4, -8 प्लस 4, ये भी आ गया -4। D3 फाइंड आउट करने के लिए फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, A4 माइनस A3, -12 माइनस -8, -12 प्लस 8, ये आ गया -4। तो ये सारे सेम आ रहे हैं, D1 D2 और D3, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। गिवन सीक्वेंस इज एन AP whose D इज इक्वल टू -4। अब हमें अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वही है, तरीके बहुत सारे हैं। क्या करेंगे, A5 फाइंड आउट करने के लिए A प्लस 4D वाला फार्मूला लगा सकते हैं। A है 0 और 4 इंटू -4, 0 माइनस 16 इज इक्वल टू -16। वैसे भी -12 पे अगला -16 आना है, फिर -20 आना है, फिर -24 आना है। तो इसी तरीके से A6 एंड A7 आप -20 और -24 फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये तो 0 0 0 0 डी आएगा और अगली तीन टर्म्स भी -1/2 -1/2 ही आएंगी। तो पहले सबसे पहले आप D1 निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, -1/2 -1/2, तो ये -1/2 + 1/2 0, तो इसका D जो है वो 0 है, हर बार 0 0 0 आएगा, इसका D भी 0 आएगा और A5 A6 और A7 भी ये -1/2 ही आएंगी। ये पार्ट आप खुद से करेंगे। 9th पार्ट है, ये AP नहीं आएगी, दिख रहा है। D1 = A2 - A1, 3 - 1 = 2, D2 = A3 - A2 = 9 - 3 = 6। तो आप लिखेंगे D1 is not equal to D2, hence given sequence is not an AP। बस इसको यहीं पे ही छोड़ दीजिए। 10th पार्ट है, A2 A3 A4 ये AP है। कैसे? D1 = A2 - A1, मतलब 2A - A, ये A आएगा। D2 A3 - A2, से थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करिए, 3A में से 2A माइनस करिए, ये भी A आ गया। D3 में A4 - A3 माइनस करेंगे, 4A - 3A माइनस करेंगे, ये भी A आ गया। आगे लिखेंगे D1 = D2 = D3 एंड सो ऑन, देन हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP whose कॉमन डिफरेंस मतलब D = A। तो आगे A5 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास या तो A4 में D ऐड करिए या फिर फार्मूला लगाइए, एक ही बात है। A5 A + 4D, एक काम करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन में A यूज़ कर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में A यूज़ किया गया है। अगर मैं यहाँ पे भी A लिख देता हूँ तो एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। तो आपने फार्मूला में कैपिटल A या समथिंग कुछ और यूज़ कर लीजिए, A + 4D। तो जो फर्स्ट टर्म है वो A है, प्लस 4 × D, D क्या है वो भी A ही है, तो A + 4A = 5A। तो ये 5A 6A 7A अगली टर्म्स। सिमिलरली आप यहाँ पे सिमिलरली भी लिख सकते हैं, A6 = 6A, A7 = 7A, ये आंसर। 11th पार्ट है इस क्वेश्चन का, D1 = A²। इलेवंथ पार्ट है A² A² A4, ये डेफिनेटली एक AP नहीं है, दिख रहा है क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, बल्कि A हर स्टेप पे मल्टीप्लाई हो रहा है। AP तो नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन करके दिखाना है कैसे। D1 = सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, A² में से A माइनस करिए, ये माइनस तो हो नहीं सकता है। D2 करिए, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करिए, A³ - A²। ऐसे ही D3 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वो आ गया A4 - AQ। तो ये देखिए ये और ये डेफिनेटली इक्वल तो नहीं है। आप थोड़ा सा और इसको शो करने के लिए ये कर सकते हैं, जैसे A कॉमन आ गया A - 1, यहाँ से A² कॉमन आ गया A - 1, यहाँ से A³ कॉमन आ गया A - 1। ये देखने से पता लग रहा है कि ये सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे D1 is not equal to D2। तो ये तीसरा स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। D1 is not equal to D2, ये नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। हैंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ठीक है। नेक्स्ट है 12th पार्ट, √2 √8 √18 √32। ये थोड़ा समझने वाला है कि देखिए ये क्या है, √2 है और ये 8 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जिसका रूट आपको पता है। 8 के 2 पार्ट कर लीजिए, 2 फैक्टर कर लीजिए, एक का रूट आपको पता है, 4 × 2 4 का रूट हमें पता है। ऐसे ही 18 को 9 × 2 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 9 का रूट पता है। और इसको 13 × 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको 13 × 2 लिखा जा सकता है। ये आ गए हमारे पास √2 2 √2, 4 का √2 बाहर आ गया, 9 का √3 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया, और 16 का √4 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये √2 2 √2 3 √2 4 √2 इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब D1 निकालेंगे। D1 आएगा A2 - A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2 √2 - √2 2x - x होता है, इसी तरीके से √2 आ जाएगा। इसी तरीके से D2 = तीसरी टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 3 √2 - 2 √2, जैसे मैंने पहले बताया 3x - 2x = x, ये भी √2 ही।
इसी तरीके से हमें D3 फाइंड आउट करने के लिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस की जाएगी। फोर्थ टर्म है 4√2 माइनस थर्ड टर्म है 3√2, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x मीन्स √2। तो आगे क्या लिखते हैं हम, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP हुज क्या D क्या है, D है √2। आगे हमें आपको पता है कि अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए A5 करने के लिए या तो A + 4D करिए या फिर फोर्थ टर्म में D ऐड करिए, एक ही बात है। A + 4D करते हैं मान लीजिए, तो A है √2 और 4 × D है √2, √2 + 4 √2, x + 4x ये आ जाएगा 5x 5√2। वो हमें पता है कि अगली टर्म 5√2 आनी है, 6√2 7√2 आनी है। तो A6 सिमिलरली A6 इज इक्वल टू 6√2 और A7 इज इक्वल टू 7√2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन इसको आपने एक काम जरूर करना है। जैसे इन्होंने इस फॉर्म में नहीं दिया था क्वेश्चन, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, तो इसी फॉर्म में आपने नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेनी है। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। एक काम लास्ट में आपने जरूर करना है, वो कैसे कि आपके पास A5 आ गई 5√2। ठीक है, 5 को आप अगर रूट के अंदर लेके जाना हो ना, तो आप 25 रूट के अंदर जाके वो 25 हो जाता है। ठीक है, ये आ गया √50 और A6 जो है 6√2 है, वो रूट के अंदर जाके 36 हो जाता है, ये आ गया √72। और A7 जो है वो 7√2 है, वो रूट के अंदर जाके 749 हो जाएगा और ये आ जाएगा 98। जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन था उसी तरीके से हमने आंसर भी दे दिया ये वाला। ठीक है, करने को आप अगर 5√2 6√2 7√2 तक भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन वैसे ही हमें आंसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 13th पार्ट। इसका 13th पार्ट D1 फाइंड आउट करेंगे, √6 माइनस √3। √6 का कुछ नहीं कर सकते, ये यहीं का यहीं रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चाहे तो हाँ एक काम कर सकते हैं, √6 जो है 3 × 2 होता है माइनस √3 होता है, इसको √3 अगर कॉमन ले लें तो √2 - 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, √6 जो है वो √3 × √2, इसको √3 × √2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो √3 बाहर ले लिया जाए तो कॉमन ले लिया जाए तो अंदर ये बचता है D2 √9 माइनस √6। तो ये है √3 × √3 और ये है √3 × √2। तो √3 अगर बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2। तो ये इसके बराबर नहीं है। आपने बस इतना शो करना है कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। कुछ लोग यहीं पे ही छोड़ देंगे इसी को ही, कुछ लोग यहीं पे ही छोड़ देंगे। हमें पता है कि ये इस केस में इक्वल नहीं आना है और सिंपली दिस इज़ नॉट एन AP, गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP ये लिखेंगे। और ये करने का अलग अलग तरीका है, हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ताकि हम प्रूव कर पाएँ कि ये इक्वल नहीं है। एक और तरीका भी आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। देखिए, √3 होता है 1.732, √6 है 2.449, √9 है 3। आप इसी में ये और इसमें से ये माइनस करके देख लीजिए, इक्वल नहीं आएगा। आपको वैसे √10 तक के ये पॉइंट्स 3 डेसिमल या 2 डेसिमल तक याद होने चाहिए, काम आते हैं। ठीक है, 14th पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्रूव करिए। ये है 1, ये है 9, ये है 25, ये है 49 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, 9 - 1 इज इक्वल टू 8। D2 करेंगे थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 25 - 9 इज इक्वल टू 16। यही इक्वल नहीं आया, आप कहेंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, हैंस गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, दैट्स ऑल, यहीं पे ही खत्म हो जाएगा ये 14 पार्ट। 15th पार्ट है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 73 एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 - 1 इज इक्वल टू 24। D2 इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 49 - 25 इज इक्वल टू ये भी 24। और D3 आ जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 73 - 49 ये भी आ गया 24। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और होते तो वो भी इक्वल ही होते, इसका मतलब हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP हुज कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A5 फाइंड आउट करने के लिए A4 में D ऐड कर दीजिए
और A6 फाइंड आउट करने के लिए 5th टर्म में 24 ऐड कर दीजिए, A7 फाइंड आउट करने के लिए 6th टर्म में 24 ऐड कर दीजिए। ये है 73 + 24, ये आ जाएगा 97, यहाँ पे आ जाएगा 97 में 24 ऐड कर दीजिए, 7 4 11 110 121 आ गया, और 121 में 24 ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड आल्सो फॉर दिस एक्सरसाइज। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।